बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो कि थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की बात करते हो तो ये एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो थी ये एक लॉ थी जो बेस्ड थी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। ये ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड लॉ थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड थी, एक्सपेरिमेंटल लॉ नहीं थी। क्या कहती है इस लॉ की स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to अनदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब बच्चों कल हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी, या फिर इसको एक और भी स्टेटमेंट आती है, और एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains constant। इसकी एक स्टेटमेंट ये भी है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस लॉ की ही स्टेटमेंट है ये कि यूनिवर्स जो है इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कल मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी, तो मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी। उस मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने कहा था MATHS मैथमेटिकल MATICAL मैथमेटिकल फॉर्म थी। उसमें मैंने कहा था डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। कि डेल्टा ई जो है वो क्यू प्लस डब्लू के बराबर होता है। ये बात हमने देखी थी। डेल्टा ई थी आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा ई किसके बराबर थे आपके पास? डेल्टा ई थी इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर थी। अब बच्चों हमसे पूछता है क्वेश्चन कि सिग्निफिकेंस बताओ, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा ई बताओ कि डेल्टा ई का क्या सिग्निफिकेंस है, ये बात हमें बताई जाए। इंटरनल एनर्जी चेंज जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताओ। तो यदि आप इंटरनल एनर्जी चेंज का सिग्निफिकेंस देखते हो तो कल आपने पढ़ा था कि डब्ल्यू पी वर्ग जो होता है, डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी डेल्टा वी, ये बराबर होता है। तो मैं यदि ये बात पुट करूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू की जगह लिख सकता हूँ माइनस पी डेल्टा वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, डेट इज डेल्टा वी यदि जीरो हो, डेल्टा वी बराबर जीरो हो, तो उस केस में क्या कह सकते हो, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी की जगह जीरो, ये सारा फैक्टर जीरो। तो डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू वी। डेल्टा ई किसके बराबर आ गया? क्यू वी के बराबर आ गया, यानी कि डेल्टा ई क्यू वी के बराबर है। क्यू वी का मतलब क्या हुआ आपके पास? क्यू वी का मतलब हुआ कि इंटरनल एनर्जी चेंज, जो आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज रिप्रेजेंट्स हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? हीट चेंज को एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट चेंज हुए उनको रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी चेंज। अब बच्चों ये मैथमेटिकल फॉर्म थी, ये स्टेटमेंट आपके पास आ गई। अब यदि मैं इससे कुछ रिजल्ट्स निकालूं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालना चाहता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने पढ़ा है कि कोई प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। यदि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, उस प्रोसेस के लिए मैंने पहले बताया था डेल्टा ई बराबर 0 होता है। डेल्टा ई किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब यदि बात सही है तो आपके पास बच्चों ये आता है डेल्टा ई यदि 0 है, ये बात सही है आपके पास, तो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या थी? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा ई 0 हो गया, डेल्टा ई बराबर 0 हो गया तो क्यू किसके बराबर हो गया? क्यू डेट इज इक्वल टू माइनस डब्लू के बराबर हो गया या नहीं हुआ? क्यू डेट इज इक्वल टू माइनस डब्लू। अब माइनस डब्लू के बराबर हो गया तो रिवर्सिबल, यदि कोई इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, पीवी वर्क है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है फॉर इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। यदि कोई इरिवर्सिबल एक्सपेंशन आपके पास है, एक्सपेंशन है, तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा था W बराबर होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो इस केस में Q बराबर हो गया माइनस डब्लू, दैट इज इक्वल टू माइनस और माइनस पी डेल्टा वी। तो ये Q बराबर किसके आ गया? पी डेल्टा वी के बराबर आ गया। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में जो हीट चेंज है, वो हीट चेंज जो होता है वो आपके पास किसके बराबर आ गया भाई? पी डेल्टा वी के बराबर आ गया। पी याद रखना, पी हमेशा वो प्रेशर जिसके अगेंस्ट में एक्सपेंशन होता है तो पी एक्सटर्नल होता है। अब दूसरा रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन याद करो कल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, कल की बात याद रखनी पड़ेगी। डब्लू निकाला था, डब्लू रिवर्सिबल हमने निकाला था, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन है Q बराबर माइनस डब्लू, तो Q बराबर माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 माइनस माइनस प्लस हो गया, Q डेट इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये आपके पास ये रिजल्ट लागू होगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में। कौन से एक्सपेंशन केस में लागू होगा? ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में ये रिजल्ट आपके पास लागू हो जाएगा। हमने कहा था एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम फॉर एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इनटू वैक्यूम के अंदर यदि कोई आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है तो उस केस में, तो वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो W 0 हो गया, वर्क 0, डेल्टा ई भी 0 होती है, जब ये भी 0 तो Q भी 0 होगी। उस केस में सारी चीज़ें 0 होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक पॉइंट है। एक्सटर्नल प्रेशर 0, W बराबर होता था माइनस पी डेल्टा वी, एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो वर्क भी 0, इंटरनल एनर्जी वैसे ही 0 होती है, चेंज इन एनर्जी 0 होती है, तो Q भी क्या होगी उसके पास? 0। तीसरा आपके पास अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं कि फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, कोई प्रोसेस जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उनके लिए यदि देखें फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें डेल्टा V 0 है,
तो डेल्टा ई बराबर था क्यू प्लस डब्लू, क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा ई बराबर था आपके पास, डेल्टा ई बराबर था क्यू माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा वी ये सारा जीरो हो गया क्योंकि डेल्टा वी जीरो है। तो डेल्टा ई बराबर क्यू वी। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, यानी ये मैंने अभी बताया था इंटरनल एनर्जी का सिग्निफिकेंस यही है कि इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट करती है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स थे। अब बच्चों इसके बाद आगे चले हम, तो हमारे पास आता है, इससे आगे चले यदि हम, तो हमारे पास आता है थर्ड केस आता है हमारे पास। हमने डेल्टा ई का सिग्निफिकेंस देखा, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा ई देखा, डेल्टा ई सिग्निफिकेंस देखा, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई का सिग्निफिकेंस देखा। और क्या देखा कि डेल्टा ई बराबर क्यू वी है, डेल्टा ई क्यू वी के बराबर है। इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो क्यू वी के बराबर है। अब क्यू वी के यदि बराबर है यानी कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी चेंज रिप्रेजेंट करती है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर not carried out at constant volume, but they are carried out at constant pressure, बट दे आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। कहता है कि जो रूटीन में प्रोसेस हैं वो कैरी आउट नहीं होती, वो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होती, वो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, खुले आसमान के नीचे होती है। खुले आसमान के नीचे जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों खुले आसमान के नीचे होने वाली प्रोसेस में हीट चेंज को देखने के लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई और जिसको नाम दिया गया क्या, एंथैल्पी। एंथैल्पी, तो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी को एच से लिखते हो। क्या इंट्रोड्यूस किया गया, एंथैल्पी को कहा गया एच दैट इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, यानी इसको सम कहा गया। ये सम है किसका, इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का प्लस पीवी वर्क का, पीवी वर्क। इन दोनों चीज़ों को एक साथ एक नाम दिया गया, इन दोनों को ऐड करके कहा गया दैट इज एंथैल्पी। वो एंथैल्पी है, क्या है वो, एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी क्या कही गई, याद रखना एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी है ई प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस सम है इंटरनल एनर्जी का और पीवी वर्क का या एनर्जी का किसी सिस्टम का अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ से मैं इसको डिफाइन कर दूँ, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क और एनर्जी, पीवी वर्क ऑफ एनी सिस्टम एट गिवन कंडीशंस के ऊपर जो सम है इंटरनल एनर्जी का और पीवी वर्क का, दैट इज नोन एज एंथैल्पी। उसको आप क्या कहते हो, एंथैल्पी कहते हो। वो आपके पास एंथैल्पी है। अब बच्चों जैसे एंथैल्पी है उसे एक बातें और बताता हूँ मैं। बोथ इंटरनल एनर्जी E and enthalpy H are state functions। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों, इंटरनल एनर्जी भी और एंथैल्पी स्टेट फंक्शन। अब बच्चा क्वेश्चन करता है सर स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैं स्टेट फंक्शंस आपको समझाऊं। ये आपके पास एक घर है, ये उस घर की छत है, रूफ है। यहाँ पर कोई वाटर का सोर्स है, पानी का सोर्स है, H2O वाटर है यहाँ पर।
आप चाहते हो कि इस पानी को इस छत पे पहुंचाया जाए, बहुत से तरीके अडोप्ट कर सकते हो। एक तरीका बाल्टी वाला तरीका अडोप्ट कर सकते हो कि बाल्टी ली और ये जिन्ना होगा, इस जिन्ने के थ्रू जाया जाए। एक तरीका रस्सी वाला तरीका अडोप्ट कर सकते हो, रस्सी वाला तरीका अडोप्ट कर सकते हो। एक तरीका पाइपलाइन वाला तरीका अडोप्ट कर सकते हो कि भाई पाइपलाइन लगा दी, पाइपलाइन लगा दी, पाइपलाइन। स्टेट फंक्शंस बच्चों वो फंक्शंस होते हैं, स्टेट जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस होते हैं जो केवल और केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि इनिशियली पानी कहाँ पर था, इनिशियली यहाँ पर था, और फाइनली कहाँ पर गया, रूट पर गया। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, फाइनली यहाँ पर गया, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। वो इस बात के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते, रस्सी से गया, बाल्टी से गया, पाइपलाइन से गया, इस बात के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। तो स्टेट फंक्शंस को पूछेगी स्टेट फंक्शंस क्या है, तो स्टेट फंक्शंस की जब आप बात करते हो स्टेट फंक्शंस क्या है, तो स्टेट फंक्शंस को हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस दीज आर द functions, these are the functions of a system which depends, which these are the functions of a system which depends only upon, depends only upon initial and final, only upon initial and final position. They do not depend upon the path followed। वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो किसके डिपेंड करते हैं, इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उनको कहते हैं स्टेट फंक्शंस। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों क्या हैं, ये स्टेट फंक्शंस है। इंटरनल एनर्जी और स्टेट दोनों क्या है, स्टेट फंक्शंस है। ये दोनों के दोनों आपके पास स्टेट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों यदि हम देखें, अब यदि हम इसको देखें, इससे आगे चलें, हम एंथैल्पी चेंज निकालें, तो एंथैल्पी चेंज निकालें यदि हम एंथैल्पी चेंज निकालें, एंथैल्पी चेंज यदि हम निकालें डेल्टा एच, तो एंथैल्पी चेंज हम निकालें डेल्टा एच, तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है, क्या पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, क्यों भाई ये, क्योंकि डब्लू बराबर होता था माइनस पी डेल्टा वी के। डेल्टा वी की जगह में लिख दिया डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी जो वी टू माइनस वी वन, डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन। डेल्टा ई किसके बराबर आ गया, डेल्टा ई किसके बराबर आ गया, डेल्टा ई आपके पास आ गया किसके बराबर, क्यू माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन। डेल्टा ई को भी तो मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा ई को मैं लिख सकता हूँ ई टू माइनस ई वन डेट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन। अब मैं यदि ये करूँ, इस क्यू को इधर ले आऊँ, इस क्यू को मैं इधर ले आया, तो ये क्या हुआ माइनस पी वी टू प्लस ये इधर जाकर माइनस ई टू प्लस ये इधर जाकर ई वन माइनस प्लस पी वी वन। डेल्टा ई को भी तो मैं लिख सकता था ना, डेल्टा ई को लिख सकता था मैं ई टू माइनस ई वन। अब मैं लिख दूँ इसको क्यू डेट इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया ई टू
प्लस PV2 प्लस E1 प्लस PV1 लिख दूँ। हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि क्या E जो है एंथैल्पी H है, क्या H है E प्लस PV, H E प्लस PV, ये क्या है H डेट इज इक्वल टू E प्लस PV। तो E प्लस PV है तो मैं इसको लिख दूँ Q डेट इज इक्वल टू E1 प्लस PV1, इसकी जगह मैं H1 लिख दूँ, माइनस E2 प्लस PV2, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ H2 लिख दूँ। बोलो भाई क्या लिख दूँ H2। बोलेगी इसको मैं सही थोड़ा सा ये करूँ, इसकी जगह मैं लिख दूँ H2 और ये माइनस आपके पास क्या होगी ये H1 क्या होगी H1। तो डेल्टा Q डेट इज इक्वल टू डेल्टा H। ये प्रेशर हमने रखा कांस्टेंट इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में प्रेशर हमने क्या रखा कांस्टेंट रखा। प्रेशर कांस्टेंट था, एक ही प्रेशर था P था। तो ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट चेंज आ गई, तो ये कांस्टेंट था क्यों। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपके पास, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा H। डेल्टा H का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा H क्या है आपके पास। इसको एक बार देख लें आप दोबारा से ना, यहाँ से एक बार फिर देख लें। Q था ये, इस Q को मैं इधर ले गया तो ये माइनस Q हो गया, माइनस Q हो गया। ये इधर गया माइनस PV2 माइनस E2, ये सारा सही है। ये माइनस Q था, ये माइनस Q था। तो ये इसको इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, इस चीज़ को देख लें एक बार। तो ये माइनस Q डेट इज इक्वल टू माइनस ये क्या हुआ H2 और ये प्लस H1। बोलो भाई यही हुआ, माइनस कॉमन ले लिया तो Q डेट इज इक्वल टू माइनस इधर से कॉमन आ गया, Q डेट इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो माइनस इधर से कॉमन ले लिया Q और ये माइनस कॉमन ले लिया तो H2 माइनस H1, माइनस H2 माइनस H1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। QP डेट इज इक्वल टू डेल्टा H। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा H क्या है, इट रिप्रेजेंट्स हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी चेंज क्या है, ये हीट चेंज है। इट रिप्रेजेंट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रोसेस फॉर ए प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस के लिए। दो टर्म इंट्रोड्यूस हुई, एक इंटरनल एनर्जी चेंज और एक एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज का सिग्निफिकेंस क्या है, एंथैल्पी चेंज रिप्रेजेंट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटरनल चेंज रिप्रेजेंट हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपके पास इन दोनों प्रोसेस का नतीजा निकल के आया, दोनों का सिग्निफिकेंस निकल के आया। ये वीडियो देखें आप, इससे आगे मैं एक वीडियो और भेजूंगा आपके पास। तब तक के लिए बाय बाय।